दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन एपिसोड्स की जो आपने बचपन का हिस्सा तो बने थे, लेकिन उनके पीछे छुपी मिस्ट्री और हॉरर को हमने कभी सीरियसली नहीं लिया। हाँ, दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ शिनचैन और डोरेमोन के उन एपिसोड्स की जो ना सिर्फ डरावने थे, बल्कि जिनमें ऐसी चीज़ें दिखाई गई थी जो आज भी लोगों के जहन में मिस्ट्री बनकर जिंदा है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफ़र के लिए जहाँ हम इन एपिसोड्स की असली कहानी, उनका बैकग्राउंड और उनके पीछे की थियरीज एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिनचैन के एक हॉरर एपिसोड की, जिसकी शुरुआत में शिनचैन और उसकी फैमिली जा रही होती है एक ट्रिप पर, जो हैरी को उसके ऑफिस की तरफ से स्पॉन्सर हुई होती है। वो रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि अचानक से उनके कार का जीपीएस खराब हो जाता है और वो जंगल के बीच फंस जाते हैं और स्ट्रेंजली उनके फ़ोन का नेटवर्क भी चला जाता है। तब उन्हें उस जंगल में एक घर दिखता है जो हैरी को ये लगता है कि उसकी कंपनी ने शायद यही घर बुक किया होगा। तो वो लोग उस घर में जाते हैं। जाते टाइम उस घर का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। वो लोग जब घर में जाते हैं तब उन्हें उसकी वाइब बहुत अजीब लगती है। वो लोग देखते हैं कि उस घर में पुराने डॉल रखे होते हैं। तब शिनचैन और हिमावरी उन डॉल से खेलने लगते हैं और फिर रात होती है और सब डिनर कर रहे होते हैं। और फिर जब शिनचैन दूसरे कमरे में जाता है तब वो देखता है कि हिमावरी ऐसे बिहेव कर रही है मानो वो किसी से बात कर रही है या खेल रही हो, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता। उसके बाद मित्सी हिमावरी को वहाँ से लेके चली जाती है और सब सोने चले जाते हैं। फिर आधी रात में मित्सी की नींद खुलती है और वो देखती है कि हिमावरी की जगह वो डॉल होती है और पता नहीं हिमावरी कहाँ होती है। उस वजह से मित्सी बहुत डर जाती है और फिर मित्सी और शिनचैन हिमावरी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में जाते हैं। तब वो देखते हैं कि हिमावरी एक डॉल के साथ खेल रही होती है। फिर मित्सी हिमावरी को अपने साथ उठा के लेके जाती है और शिनचैन भी वहाँ से जा ही रहा होता है। तब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो डॉल मूव करते हुए पर्दे के पीछे चली जाती है। फिर शिनचैन जाकर देखता है उस पर्दे के पीछे तो कुछ नहीं होता। तो शिनचैन फिर से सोने चला जाता है, लेकिन फिर हमें वही पर्दे के पीछे एक बच्चे की परछाई नज़र आती है। फिर सीन कट होता है और सुबह हो जाती है। सब वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। तब मित्सी को दीवार पर लिखा हुआ दिखता है, जिसमें लिखा होता है कि हम दोबारा फिर मिलेंगे। ये देखकर मित्सी को गुस्सा आता है और क्योंकि उसे लगता है कि ये सब शिनचैन ने लिखा है। सब कार में बैठते हैं। तब मित्सी शिनचैन से पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया। शिनचैन उसे कहता है कि उसने तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। और फिर हिरोशिको कावागुची का कॉल आता है और वो कहता है कि जो होटल नोहारा फैमिली के लिए बुक किया गया होता है उसमें तो कोई गया ही नहीं। और फिर इसी के साथ एपिसोड हो जाता है ख़त्म। इसके बाद बात करते हैं इल्यूमिनाटी रेफरेंस इन डोरेमोन। तो इल्यूमिनाटी 1776 में फॉर्म हुई एक सीक्रेट सोसाइटी है जो रिलीजियस बिलीफ और गॉड के एग्जिस्टेंस का अपोज करते हैं। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ये बिलीव करती है कि ये सोसाइटी डेविल में मानने वाले लोगों की थी। उनका मानना है कि इसके मेंबर्स दुनिया के टॉप पोस्ट पर रहकर पूरी दुनिया को बुराई की तरफ जाने के लिए मजबूर करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि डीमन उनको उनकी आत्मा के बदले ढेर सारी दौलत देता है। और फिर बात करें डोरेमोन की, तो आपने डोरेमोन के डेविल कार्ड का एपिसोड तो ज़रूर देखा होगा, जिसमें नोबिता को डोरेमोन का एक गैजेट मिलता है जिसका यूज़ करके नोबिता को पैसे मिलते हैं। लेकिन इस कार्ड निकला हुआ डेविल इस कार्ड को यूज़ करने के बदले में उसकी 1 mm हाइट कम कर लेता है, ठीक उसी तरीके से बिल्कुल इल्यूमिनाटी की डील की तरह। और अगर आपने इस एपिसोड को ध्यान से देखा होगा तो जब नोबिता डोरेमोन की अलमारी से डेविल को बुलाने वाला कॉन्ट्रैक्ट निकालता है, तब उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बने साइन को देखो इल्यूमिनाटी के साइन से कितना मिलता है। और इतना ही नहीं, जब इस एपिसोड की नई एनिमेशन आती है तब उसमें सब चीज़ें सेम होती है सिवाय उस साइन के। तो क्या डोरेमोन के एनिमेशन टीम को ये नहीं पता था कि ये वो क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें ये नहीं पता था कि ये किसका सिंबल है? तो इसके बाद हम बात करते हैं डोरेमोन के एक मिस्टीरियस से एपिसोड के बारे में। तो एपिसोड का नाम है रियलिटी पिलो। तो एपिसोड के स्टार्ट में नोबिता की स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो जाती है और नोबिता सुबह जल्दी उठा होता है और उसका सारा होमवर्क भी कंप्लीट होता है। और फिर उसको डोरेमोन की उठाने की आवाज़ आती है। डोरेमोन उसे उठाता है और फिर नोबिता उठता है और उससे ये रियलाइज़ होता है कि ये सब तो उसका सपना था। उसका कोई होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ होता और वो स्कूल के लिए ऑलरेडी लेट हो चुका होता है। वो डोरेमोन को कहता है कि उसने उसे इतने अच्छे सपने से क्यों उठा दिया। फिर डोरेमोन उसके लिए एक गैजेट निकालता है जिसका नाम होता है रियलिटी पिलो। तो दोस्तों, इस गैजेट की वजह से
नोबिता किसी भी सपने में जा सकता है। तो वो इस गैजेट का यूज़ करता है और उसी सपने में चला जाता है फिर से। लेकिन उस सपने में सब नोबिता से अजीब तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। तो नोबिता फिर से नॉर्मल बनने के लिए सपना देखने लगता है, लेकिन तब उसे ये रियलाइज़ होता है कि उसे अपना होमवर्क फिर से करना पड़ेगा। तो वो इस बार उस गैजेट को यूज़ करता है और ऐसा सपना देखता है जिसमें वो एक जीनियस होता है। ये सपना नोबिता के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके जीनियस होने की वजह से कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं ताकि नोबिता उनके देश के लिए एक पावरफुल हथियार बना सके। तो उन गुंडे से बचने के लिए वो फिर से एक सपना देखने की कोशिश करता है और जब वो उठता है तब वो उसी पिलो को ढूंढने लगता है, लेकिन उससे वो पिलो मिलता ही नहीं। तब वो डोरेमोन को उस गैजेट के बारे में पूछता है, तो डोरेमोन उसे कहता है कि ऐसा कोई गैजेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सुनकर नोबिता कंफ्यूज हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन जब एपिसोड खत्म हो जाता है तब हमें ये पता ही नहीं चलता कि नोबिता किसी सपने में था या रियलिटी में था। ऐसा भी तो हो सकता है कि नोबिता अपने सपने से कभी उठा ही ना हो और वो उसी सपने के अंदर ही हो। तो उस एपिसोड से मुझे ये याद आया, आपने इंसेप्शन नाम की मूवी तो देखी ही होगी, उसमें और इस एपिसोड में कितनी सिमिलैरिटीज है, ये सोचकर आपको हैरानी नहीं हुई? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले कि कौन सा एपिसोड आपको सबसे ज्यादा क्रीपी लगा और क्या आप और ऐसे लॉस्ट हॉरर एपिसोड पे वीडियोस देखना चाहेंगे। मैं मिलता हूँ आपको अगले ऐसे ही और मिस्टीरियस सफर में। वीडियो यही तक थी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।